गंगा महोत्सव का आगाज 80 घाट पर। वाराणसी में 80 घाट पर गंगा पूजन के साथ गंगा महोत्सव का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और गंगा को जीवन रेखा बताते हुए कहा कि इसकी लहरों से ही संगीत और संस्कृति का जन्म हुआ। उन्होंने गंगा महोत्सव को अब देश विदेश का प्रमुख कार्यक्रम बताया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में पद्म भूषण पंडित साजन मिश्र का शास्त्रीय गायन, आराधना सिंह का लोक गायन, डॉक्टर यास्मीन सिंह का कथक नृत्य और अन्य कलाकारों की प्रस्तुतियां शामिल थी। इस अवसर पर मंत्री के साथ एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा और अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मैम, आज आपने प्रस्तुति दी है, क्या सोच रही और किस उमंग से माँ गंगा के तट पे आपने प्रस्तुति दी? हम पूरे ही वर्ष से इस गंगा महोत्सव का इंतज़ार करते हैं कलाकार होने के नाते। और जब जब अपनी कथक नृत्य की साधना करते हैं, अपने घर में रियाज़ करते हैं, तो यही सोचते हैं, हर कलाकार मुझे लगता है यही सोचता है कि एक दिन हमें गंगा तट पे गंगा महोत्सव में अपनी प्रस्तुति शिव के सामने और करने का मौका प्राप्त होगा। तो आज का ये वो दिन है जब मुझे ईश्वर ने यहाँ पर मौका मुझे प्राप्त हुआ, ईश्वर की कृपा से, कि मैं अपने कथक नृत्य की साधना यहाँ पे अपने दल के साथ प्रस्तुति दे पाई। इसके लिए मैं बहुत ही भाग्यशाली अपने आप को मानती हूँ और मैं बहुत आनंदित हूँ ये प्रस्तुति दे के। क्या क्या प्रस्तुति रहे मैम? हमने शिव का सबसे पहले शिव का अर्धांग रूप जो है उनका अर्धनरेश्वर रूप पर आधारित उनकी वंदना की। उसके बाद में शिव के शिव ओम हमारे इस प्रस्तुति का शीर्षक था। शिव ओम में हम लोगों ने फिर सती का मंचन किया, उसके बाद पार्वती का मंचन किया, काली का मंचन किया और फिर बाद में ध्रुपद से अपने कथक नृत्य की अंतिम प्रस्तुति देकर हमने उसको समापन किया। मैम, इससे पहले कब आना हुआ, कब आना हुआ? 2012 में मैं गंगा महोत्सव में मैंने प्रस्तुति दी थी। वो शायद ये घाट नहीं था, वो दूसरा कोई घाट था, काशी विश्वनाथ मंदिर के घाट पे ही प्रस्तुति। जी हाँ, राजेंद्र वहाँ पे प्रस्तुति दी थी। उसके बाद में संकट मोचन में मैंने प्रस्तुति दी 2014 में, और फिर यहाँ पे एक बनारसिया करके एक आयोजन हुआ था, फेस्टिवल था, वहाँ भी मैंने 2016-17 में प्रस्तुति दी थी। उसके बाद में मेरा अब आना हुआ बनारस। मैम, अन्य शहरों में और बनारस में कैसी फीलिंग रहती है प्रस्तुति देना? देखिए, बनारस तो यूँ लगता है जैसे कि अपना घर है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी बनारस से ही बिलोंग करती हूँ। आजमगढ़ जिला और उसके पास लालगंज तहसील जो है वहीं मेरा गांव है। हम लोग यहीं के हैं, हालांकि सब पढ़ लिख के बाहर निकल गए, मध्य प्रदेश पहुंच गए, और लेकिन हम हैं तो यहीं के, इसी मिट्टी के हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अपने ही घर आए हैं। बिल्कुल कोई फॉर्मेलिटी नहीं लगती, कोई बहुत ही इनफॉर्मल और बहुत ही आत्मीयता का सबके साथ में ऐसे संबंध महसूस होता है। मतलब यहाँ एक बहुत ही अलौकिक महसूस होता है जो हम लोग को कहीं ऐसा महसूस है। मतलब नथिंग प्रोफेशनल, ऐसा नहीं लगता है कोई प्रोफेशनलिज्म है, बहुत अपनापन लगता है। मैम, क्या लगता है कि काशी महोत्सव जैसे हो रहा है गंगा महोत्सव, वैसे अन्य शहरों में भी प्रस्तुति और कलाकारों को मौका देना चाहिए? जी हाँ, इस तरह के आयोजन जैसे मध्य प्रदेश में भी नर्मदा के तट पे होता है, और कुछ शहरों में इस तरह के आयोजन अब यहाँ से प्रेरित होकर के शुरू हुए हैं और होना भी चाहिए, ताकि कलाकारों को भी मौका मिले प्रस्तुति देने का, और इससे टूरिज़्म का भी बढ़ावा होता है और डेफिनेटली इकोनॉमी को एक कंट्रीब्यूट करता है। इस तरह के आयोजन देश को एक साथ जोड़ता है और फीलिंग आती है सब में, बीइंग ऑफ टुगेदरनेस, एक होने की, कुटुंब होने की एक फीलिंग इस तरह के आयोजन प्रमोट करते हैं। तो इस तरह के आयोजन होना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब आज देखिए, हम कलाकार, दर्शक और प्रशासन, शासन प्रशासन, मतलब सभी एक जगह पे एकत्रित हुए हैं और इसको आज गंगा के दिन, देव दिवाली को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी योगी जी का कि उनके कुशल नेतृत्व में इस तरह के आयोजन और यहाँ के शासन प्रशासन ने आयोजन समिति ने इतना सुंदर यहाँ आयोजन किया है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और बहुत आभारी हूँ कि मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया गया, आप सब लोग के सामने प्रस्तुति देने का मौका मिला। महोत्सव का शुरुआत हुआ है, कितने दिनों तक ये चलने वाला है और क्या खास है इस बार? वाराणसी में काशी के अंदर काशी गंगा महोत्सव का आयोजन 12 से 14 तक हो रहा है। आज वाराणसी के ऐतिहासिक 80 घाट पर इसका उद्घाटन हुआ, जहां पर देश के जाने माने कलाकार साजन मिश्रा के द्वारा ही सहित कई बड़े बड़े कलाकारों का यहाँ पर संगीत के प्रस्तुतिकरण होगी। इस आयोजन का लोग इंतजार करते हैं। खुद का मेरा मानना है कि माँ गंगा के लहरों में ही ताल है, माँ गंगा के लहरों में वाद्य है, माँ गंगा के लहरों में नृत्य भी है। यानी संगीत के चारों विधाओं का नृत्य, नाट्य, गायन, वाद्य यह माँ गंगा के लहरों में ही है। और इस कारण से जहाँ माँ गंगा बही वहीं संगीत का उद्गम हुआ, वहीं संगीत के प्रेमी आए और वहाँ संगीत के साधक इकट्ठा होते हैं।
तो काशी की जो पहचान है संगीत का क्षेत्र है, काशी माँ गंगा का क्षेत्र है और लोग यहाँ संगीत के प्रेमी होते हैं और इंतज़ार करते हैं कि गंगा महोत्सव होगा। आज 12-14 तक गंगा महोत्सव का आयोजन हो रहा है, बहुत शानदार है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों हज़ार संख्या में लोग बाहर से आकर के इसका इंतज़ार कर रहे हैं और संगीत का आनंद ले रहे हैं।